हेलो कैसे हो माय फिनोलियन फ्रेंड्स डॉक्टर्स। चलो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जो सारे हमने पहले लेक्चर्स में जो नॉन्स इक्वेशन पढ़ा था, इक्विलिब्रियम पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की थी, जो कंसर्वेशन सेल थे, वो सब के आपको यहाँ पे एग्जांपल्स, ये प्रॉब्लम से सॉल्व करने हैं। मगर सबसे पहले हर लेक्चर में बोलता हूँ, आगे के सारे जो लेक्चर्स है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, परफेक्ट रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद ही ये लेक्चर देखिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। सेल पोटेंशियल पूछा गया, मतलब ई नोट सेल हमें निकालना है या तो ई सेल निकालना है। कैसे पता चलेगा इसका ई नोट सेल निकालना है या तो ई सेल निकालना है? उसके लिए देख लीजिएगा, सबसे पहले यहां पे आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पे 1 मोलर नहीं दिया हुआ है, मतलब ये स्टैंडर्ड सेल नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड सेल है। अब नॉन स्टैंडर्ड के लिए तो आपको पता ही है, नॉन्स इक्वेशन यूज होता है। यदि यहां पे 1 मोलर दिया होता, फिर यहां पे स्टैंडर्ड सेल की बात करते, मगर यहां पे स्टैंडर्ड, और फिर भी यहां पे ये डेनियल सेल है, डेनियल सेल का थोड़ी ना इनोट सेल पूछेगा, वो तो वैसे ही हमें याद है 1.10 वोल्ट रहता है याद। यहां पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं पूछा हुआ है, यहां पे जो पूछा गया है वो सेल पोटेंशियल पूछा गया है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं पूछा हुआ है। सो सबसे पहले यहां पे हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बारे में तो पता ही है, सो नॉन स्टैंडर्ड सेल हमें ढूंढना है। एक काम कीजिएगा, आप खुद ट्राई कीजिएगा, यहां पे मैंने आंसर तो दे रखा ही है, अब खुद ट्राई कीजिएगा नॉन स्टैंडर्ड सेल कितना आ रहा है, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखिएगा। आपको इक्वेशन कैसे यहां पे रखना है वो तो पता ही है, इक्वेशन कैसे रखा जाता है। सो यहां पे मैं सबसे पहले देख लीजिएगा, नॉन इक्वेशन नॉन स्टैंडर्ड सेल के लिए है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। चलो दोनों पॉजिटिव सेल है, इसलिए यहां पे आपको पता ही है एनोड की कंसिडरेशन, दोनों पॉजिटिव इसलिए एनोड की कंसिडरेशन अपॉन कैथोड की कंसिडरेशन, एनोड की कंसिडरेशन अपॉन कैथोड की कंसिडरेशन, ऐसा रखना है हमें, ठीक है। चलो ई सेल जो हमें दिया गया है, ई नोट सेल नहीं दिया गया, सो ई नोट सेल तो नॉन्स का तो सॉरी ये डेनियल का तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए, डेनियल सेल है उसका तो पहले ही पता होना चाहिए 1.10। डेनियल का जनरली नहीं देते भैया एग्जाम में, ई नोट सेल डेनियल का आपको पता ही होना चाहिए। वैसे याद कीजिएगा, नहीं मान लो 1.10 वोल्ट आपको नहीं पता है मान लो, फिर जिंक का तो -0.76 वोल्ट होता है रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर का +0.34 वोल्ट होता है, +0.34 वोल्ट, उससे आप ई नोट सेल निकाल लीजिएगा। ई नोट सेल का कौन सा होता है रिएक्शन, वो भैया फॉर्मूला, ई नोट रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड, कैथोड माइनस एनोड करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। हमें तो ढूंढना है ई सेल, ढूंढना है ई सेल को निकालना है। चलो ई नोट सेल 1.10 वोल्ट, ठीक है, 0.0591 अपॉन एन कितना है तो भैया 2 है, कैसे पता चलेगा, इससे निकाल लीजिएगा। यहां पे जो चार्ज है, चार्ज कितना है 2 है, सो चार्ज से निकाल दीजिएगा। लॉग Z प्लस की कंसिडरेशन हमें दी गई है 0.6, उसकी कंसिडरेशन दी गई है हमें 0.3, ठीक है। सो 1.10 माइनस, इसको डिवाइड करोगे 295 आएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 मिलेगा, 11 को 2 5 जा, मतलब 295 यहां पे रहेगा। लोग 6 को 3 से डिवाइड करोगे, पॉइंट तो निकल जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे, 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 मिलेगा हमें। अब 2 के बारे में तो आपको पता ही है, 2 का लोगेरिथम जो होता है वो 0.3010 होता है, और इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद पूरा इसका यदि कैलकुलेशन करोगे आप, यहां पे जो आंसर आएगा वो 0.0911 वोल्ट का रहेगा। मैं एक दूसरा कंसेप्ट बता दूं भैया आपको, एक बात बता दूं यहां पे, अच्छी तरह से सुनिएगा। यहां पे जो हमारे पास ई नोट सेल है, ये डेनियल सेल का ई नोट सेल है, वो तो आपको पता ही है 1.10 वोल्ट है। ई सेल कितना है, इसकी कैलकुलेशन के बाद ई सेल कितना है 1.09 वोल्ट। 11 पीछे मैं 11 नहीं लिखता हूं, उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ सोच लीजिएगा यहां पर हमारा आंसर है ये। ऑलवेज याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट, कि जो भी ई नोट सेल होता है ना, ई नोट सेल, उसके नजदीक का ही आंसर, उसके नजदीक का ही आंसर यहां पे ई सेल का आता है। नजदीक, बहुत डिफरेंट नहीं होता, 0.5 तक का ही डिफरेंट होता है, 1 वोल्ट का कभी डिफरेंट नहीं होता, मैक्सिमम 0.5 का डिफरेंट होता है।
क्योंकि ऐसा क्यों होता है, ई नोट सेल और ई सेल नजदीक क्यों आता है, क्योंकि यहां पे इक्वेशन में देखिएगा ई सेल ई नोट सेल में से हमें 0.059 वैल्यू जो है ये माइनस करनी है। यहां पे चाहे कितनी भी वैल्यू क्यों रख ली आपने, कितनी भी वैल्यू रख लो आप, मल्टीप्लीकेशन तो आपको 0.05 का ही करना है, 0.05 का ही मल्टीप्लीकेशन करना है। 0.05 के साथ कुछ भी मल्टीपल कर लो, वैल्यू बहुत कम आएगी, माइनर वैल्यू रहेगी। अब ई नोट सेल में ये छोटी सी वैल्यू आप माइनस करोगे, फिर कितना डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मैक्सिमम 0.5 वोल्ट का डिफरेंस होगा। सो यहां पे हमें ई नोट सेल हमें पता ही है, ये डेनियल सेल का ई नोट सेल है 1.10 वोल्ट, फिर उसका ई सेल उसके नजदीक ही आएगा। 1.10 और 1.09 में कितना डिफरेंस हुआ, बहुत डिफरेंस नहीं हुआ। सो कभी कभी एग्जाम में इतना आईक्यू आपके, यदि आपको ये कंसेप्ट पता है, फिर आईक्यू लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो कि इसका आंसर इसके नजदीक ही होगा। सो फ्रेंड्स, इसको एक बार उतार लीजिएगा। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हमें एग्जाम में पता कैसे चलेगा यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज करना है। ये जो मोलरिटी हमें दी गई है, कंसिडरेशन दिया गया है, 1 मोलर नहीं है। अब ये 1 मोलर नहीं है, फिर हमें कौन सा यूज करना है, 1 मोलर नहीं है, इसलिए आपको पता ही होगा स्टैंडर्ड नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड सेल है। नॉन स्टैंडर्ड के लिए नन इक्वेशन यूज किया जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद कैलकुलेट ई सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल। ई सेल हमें इसका ढूंढना है, ठीक है। यहां पे आपको यहां पे कंप्लीट दे रखा है कि ई सेल ढूंढिएगा, और ई नोट सेल दे रखा है। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक काम कीजिएगा, पहले आप ट्राई कीजिएगा। यहां पे मैंने आपको दे ही रखा है इसका आंसर, खुद ट्राई कीजिएगा, वेरी इजी। कौन सा इक्वेशन यूज करना है वो तो आपको पता ही है, सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन ही मेन है यहां पे। चलो सबसे पहले हमें यहां पे पॉज करके पहले आप ढूंढिएगा, उसके बाद ही देखिएगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। सबसे पहले एक बात याद है, यहां पे सिली मिस्टेक बहुत होगी। कहीं ऐसे सोच लेते हैं कि ये हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, मगर ये सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो सेल रिएक्शन है। सेल रिएक्शन जब दिया होता है तब नॉन इक्वेशन याद कीजिएगा, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में है हमारे पास Mg2+ और रिएक्टेंट में है हमारे पास Ag+, और यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, इसलिए इसका स्क्वायर करना है। मोस्टली एनोड अपन कैथोड याद रख लेते हैं, और एनोड अपन कैथोड में Ag+ के डिनोमिनेटर में Mg2+ रख के आ जाता है। सिली मिस्टेक यहाँ पे नहीं चलेगी भैया। रिएक्शन दिया है, फिर प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, वो आंसर हमें निकालना है, ठीक है। चलो ई सेल तो हमें ढूंढना है। ई नोट सेल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.17 इतना दे रखा है, 0.0591। यहां पर एन जो है, एन देख लीजिएगा, यहां पे इसका चार्ज जो है वो 2 है, लॉग Mg2+ मतलब 0.130, यहां पे 0.00101 उसका स्क्वायर। अब यहां पे 3.17 माइनस 0.0, इसका तो आपको पता ही है 0.295 आता है, लॉग। इसका यदि सिंप्लीफिकेशन यदि करना है, आप 1.3 रख दीजिएगा। यह जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, पीछे जीरो जो है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मगर आगे वाला जीरो तो लिखना ही पड़ेगा। आगे जो भी फिगर के आगे है जीरो, वो तो लिखना ही पड़ेगा। एक काम करता हूं मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 13 मल्टीप्लाई 10⁻², अपॉन ये 10⁻⁴ लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है, 10⁻⁴, उसका स्क्वायर 0.0001 मतलब 10⁻⁴, उसका स्क्वायर, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन की तो बात है, 3.17 माइनस 0.0295 लॉग 13 मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई, ये 10⁻8 होगा, 10⁻8 अप जाएगा, फिर 10⁻+8 हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पे 3.17 माइनस 0.0295, यहां पे log 13 मल्टीप्लाई 10⁻8 में से 2 जाएगा, फिर 10⁻6 आएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा उसका सॉल्यूशन, 3.17 माइनस 0.0295, यहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log 13 प्लस log 10⁻6, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम।
अब लास्ट में इसका सिंप्लीफिकेशन पूरा मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ाऊंगा ना, और यहाँ पे एक लेक्चर भी यहाँ पे कंप्लीट में बनाऊंगा, log 13 यदि आपको पता नहीं है कैसे निकाला जाता है विदाउट कैलकुलेटर विदाउट लॉग टेबल, ये कंप्लीट में पढ़ाऊंगा। इसके लिए आपको पूरा एक लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डायरेक्ट विदाउट कैलकुलेटर विदाउट लॉग टेबल इसका आंसर निकालो। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपको लॉगरिथम कैसे निकालना है विदाउट कैलकुलेटर विदाउट लॉग टेबल वो पढ़ाऊंगा मैं। इसका कंप्लीट आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तब इसका जो आंसर है 2.96 वोल्ट रहेगा ई सेल। उसका मतलब देख लीजिएगा यहां पे जो भी हमारे पास ये ई नॉट सेल की वैल्यू है ना 3.17, उसके नजदीक ही आई 2.96 वोल्ट। आपको एग्जाम में यही देखना है, 3.17 है ना, 3 के नजदीक की ही वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें से ये माइनस करोगे कितना माइनस कर पाओगे, 0.5 से ज्यादा माइनस कर ही नहीं पाओगे। यदि नजदीक नजदीक के आंसर है तब ही आपको परफेक्ट कैलकुलेशन। और दूसरी बात बताओ, एग्जाम में इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं पूछते, एग्जाम में तो log 2 log 3 उसकी ही वैल्यू पूछी जाती है। आपको log 13 की वैल्यू log 14 के इतना ऐसा नहीं, यदि ऐसा पूछ भी लिया फिर हमारे पास ऐसी फॉर्मूला भी है विदाउट कैलकुलेटर विदाउट ये लॉग टेबल, आप इसके आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, सो पहले इसको पोज करके लिख लीजिएगा, इसका आंसर जो है यही रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्या पूछा गया, हाफ सेल पोटेंशियल ऑफ Ag प्लस इज 0.80 वोल्ट, देन कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। यहां पे फिर से देख लीजिएगा ये 1 मोलर नहीं दिया गया है, इसलिए यहां पे जो निकालना है आपको ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल नहीं निकालना। दूसरी बात, यहां पे ये जो गौर से देखिएगा ये जो है कंसंट्रेशन सेल है, क्योंकि दोनों रोड सेम है। अब भैया ये दोनों रोड इलेक्ट्रोड सेम है, बोथ इलेक्ट्रोड आर सेम, देन इट इज कंसंट्रेशन सेल। अब ई नॉट सेल याद रखिएगा, ई नॉट सेल ऑफ कंसंट्रेशन सेल, सोचिएगा क्या होता है, ई नॉट सेल ऑफ कंसंट्रेशन सेल इज इक्वल टू 0, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल तो 0 ही रहेगा। सो आपको इसकी जरूरत है ही नहीं, 0.80 वोल्ट की जरूरत है ही नहीं, ये तो सिर्फ दिखावे के लिए दिया गया है। अब इसकी तो कोई जरूरत नहीं, हमें तो कैलकुलेट ई सेल पोटेंशियल, इसका ई सेल ही ढूंढना है हमें। ठीक है, चलो ई सेल कैसे ढूंढा जाता है देख लीजिएगा। सबसे पहले इसकी फॉर्मूला रखते हैं हम, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब यहां पे सबसे पहले देख लीजिएगा ये सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए Ag प्लस ऑफ एनोड अपॉन Ag प्लस ऑफ कैथोड ये हमें रखना है, Ag प्लस एनोड अपॉन कैथोड रखना है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। चलो ये तो 0 रहेगा, क्यों भैया ई नॉट सेल 0 रहेगा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन सेल है, देन दोनों के रोड सेम है इसलिए कंसंट्रेशन सेल है, ये 0 रहेगा। ये 0.0591 अपॉन एन कितना रहेगा 1, क्योंकि यहां पे चार्ज देख लीजिएगा +1 ही है, लॉग एनोड की कंसंट्रेशन है 0.25, कैथोड की कंसंट्रेशन है 0.75, 0.75। चलो इसका सिंप्लीफिकेशन, माइनस 0.0591 लॉग पॉइंट निकाल दीजिएगा, दोनों में 2 पॉइंट है, 25 अपॉन 75, 75 को हम 25 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं, 25 कैंसिल हो जाएगी। इसका सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए, 25 3 जा 75, 25 3 जा 75 वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 रहेगा यहाँ पे। और मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिएगा 0.0591, इसको यदि log 1/3 इसको यदि चेंज किया आपने, 1/3 को 3 कर दिया, आगे मैथमेटिक्स में मैंने ये पढ़ाया था, एक बार देखना फिर देख लीजिएगा, यदि इसको चेंज किया आपने log 1/3 को log 3 कर दिया, तब आगे साइन चेंज हो जाएगी, माइनस है फिर प्लस हो जाएगी, यदि प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी, प्लस की माइनस की प्लस हो जाएगी। 0.0591 मल्टीप्लाई, इसका तो लॉगरिथम आपको पता ही है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, और लास्ट में इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा और यहां पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं दूसरी बात बता दूं, 0.0282 देख लीजिएगा, 0.0282 वोल्ट। अब दूसरी बात सोचिए, थोड़ी देर पहले मैंने ये पढ़ाया था आपको, ये कंसंट्रेशन सेल है, ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेशन सेल है, इसका तो ई नॉट सेल क्या आएगा 0 वोल्ट आएगा,
इसका ई सेल क्या आया? 0.0282 वोल्ट आया। ऑलवेज रिमेंबर दैट जो भी इनोड सेल होता है, जो भी इनोड सेल, उसके नजदीक की वैल्यू ही ई सेल की आएगी। दूसरी बात, यदि कहीं पे भी ई सेल माइनस में आ रहा है, कहीं पे भी ई सेल माइनस में आ रहा है, याद रखिएगा वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, वो रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं। और जिसको आपने एनोड ले लिया है वो एक्चुअल में कैथोड होता है, कैथोड ले लिया है ना, वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली एनोड होता है। एनोड कैथोड उल्टा यदि कर दिया ना, तब रिएक्शन माइनस। जिसका भी ई सेल माइनस में आता है, नोट करना है, नोट कर लीजिएगा, जिसका भी ई सेल माइनस में आता है वो रिएक्शन एक्चुअल में पॉसिबल होती ही नहीं है। ठीक है, सो यहां पे इनोड सेल जो भी है उसके पास की वैल्यू यहां पे 0.00 वोल्ट है, उसकी पास 0.02 वोल्ट, मतलब क्या हुआ? और कंसंट्रेशन सेल जो होते हैं ना, कंसंट्रेशन सेल का ऑलवेज सेल पोटेंशियल, कंसंट्रेशन सेल का ऑलवेज सेल पोटेंशियल बहुत कम होता है। सबसे कम ई सेल जिसका होता है ना वो कंसंट्रेशन सेल का, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल का इनोड सेल कितना होता है? 0 होता है। 0 के नजदीक की वैल्यू मतलब बहुत कम रहेगी, छोटी सी वैल्यू रहेगी। सो इसको पूरा पोज करके एक बार लिखना है, फिर लिख लीजिएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यहां पे कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल, ये सेल दिया है। यहां पे भी दोनों रोड देख लीजिएगा, यहां पे भी दोनों रोड कौन से है? सेम ही है, मतलब ये कंसंट्रेशन सेल की ही बात हुई। अब ये कंसंट्रेशन सेल है, उसका मीनिंग ये हुआ कि भैया यहां पे इसका ई नोट सेल तो 0 होगा। अब ई नोट सेल 0 है, फिर उसका ई सेल 0 की नजदीकी, यहां पे आंसर दे रखा है देख लीजिएगा, 0 की नजदीकी, मतलब 0.02 वोल्ट ही है ना ये। फिर भी कैलकुलेट करेंगे हम, इसको देख लीजिएगा पूरा का पूरा कैलकुलेशन इसका पहले आपको करना है, उसके बाद ही देखना है इसका सॉल्यूशन। भैया सॉल्यूशन देखिएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग सेल रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए कैथोड अपॉन एनोड या तो एनोड अपॉन कैथोड, वो आपको पता होना चाहिए। याद कीजिएगा, दोनों पॉजिटिव है तब एनोड अपॉन कैथोड, दोनों नेगेटिव है तब कैथोड अपॉन एनोड। फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव तब एनोड मल्टीप्लाई कैथोड, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव तब याद रखिएगा 1 अपॉन एनोड मल्टीप्लाई कैथोड। ठीक है, चलो इसका ई सेल ढूंढना, हमें इसका ई सेल ढूंढना। ई नोड सेल तो 0 रहेगा, क्यों 0? क्योंकि दोनों है सेम है। कंसंट्रेशन सेल जो है, कंसंट्रेशन सेल का ई नोड सेल तो 0 रहता है। माइनस 0.0591 अपॉन एन कितना रहेगा? 2। कैसे पता चलेगा? इसका चार्ज जो है +2 है, इसलिए 2 रहेगा। लॉग एनोड की कंसंट्रेशन है 0.1 और कैथोड की कंसंट्रेशन है 1। चलो अब यहां पे माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं। 0.1 जो है उसको 1/10 लिख सकते हैं, या तो 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, या तो 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। इसको 10⁻1 किया और पावर आगे ले ली, वो भी कर सकते हैं सॉल्यूशन। देखिएगा, अब माइनस 0.0591 को 2 से डिवाइड किया, फिर 0.0295 आएगा। log 10 को, log 1/10 को यदि मैंने ये यहां पे चेंज किया ना, यदि यहां पे चेंज किया, फिर माइनस का तो प्लस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर से कैसे प्लस हुआ ये? क्योंकि 1/10 को मैंने चेंज कर दिया, 10 कर दिया। अब log 10 की वैल्यू तो 1 रहती है, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो 0.0 यही रहेगा ना, जो है वहां पे वो ही रहेगा। ये कंसंट्रेशन सेल है, इसलिए यहां पे भैया देख लीजिएगा, इसका ई सेल 0 की नजदीक ही आया, इसका ई सेल 0 की नजदीक ही आ रहा है। सो कंसंट्रेशन सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है बहुत कम होता है, कंसंट्रेशन सेल का सेल पोटेंशियल बहुत कम रहता है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेरी 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 आईएमपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको ढूंढना है। यहां पे क्या ढूंढना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो सबसे पहले इक्विलिब्रियम, यदि कहीं पे भी ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम देख लिया ना आपने, डायरेक्ट आपको यही सोचना है, एट इक्विलिब्रियम ई सेल 0। जब इक्विलिब्रियम होता है, जब इक्विलिब्रियम होता है तब याद कीजिएगा ई सेल 0 होता है। क्या 0 होता है? ई सेल। और कंसंट्रेशन की बात होती है, कंसंट्रेशन सेल की बात होती है, तब कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल 0 रहता है।
याद आया कि नहीं? कुछ आगे हमने पढ़ लिया था जो। चलो देखिएगा यहाँ पे, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें ढूंढना है। देखते हैं कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढ सकते हैं हम। यहाँ पे हमें दिया गया है Cu सॉलिड, यहाँ पे प्लस है भैया 2Ag प्लस, इट गिव्स 2Cu2 प्लस 2Ag। इसका ई नोट सेल भी दे रखा है हमें। चलो सबसे पहले नन सीक्वेंस यूज करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log, यहां पे जो रिएक्शन दे रखी है इसलिए प्रोडक्ट की कंसिडरेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसिडरेशन, प्रोडक्ट की कंसिडरेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसिडरेशन। चलो ई सेल हमें दिया गया है या नहीं दिया गया है? चलो ई सेल हमें नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि याद कीजिएगा एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जब होता है तब ये तो ई नोट सेल और ई सेल तो जो है वो तो जीरो होता है। ई नोट सेल दिया गया, कितना दिया गया? 0.46 दिया गया है, माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन मतलब यहां पे चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 2 है। लॉग इसका याद कीजिएगा जो कंसंट्रेशन है उसका जो रेशियो, उसको इक्विलिब्रियम में कैसी कहा जाता है। यदि दोनों पॉजिटिव है तब याद कीजिएगा एनोड अपन कैथोड आएगा, दोनों नेगेटिव है तब कैथोड अपन एनोड, वो तो हमने देख लिया। यदि दोनों एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो कैथोड मल्टीप्लाई एनोड, उसको भी कैसे लिखा जाता है। मगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है ना तब मुश्किल है भैया इक्विलिब्रियम माना। दोनों यदि पॉजिटिव है तब इक्विलिब्रियम माना इजी है, मगर दोनों याद रखिएगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तब सेल जो है ना इक्विलिब्रियम में इजीली नहीं आता। चलो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। पूरी जो ये वैल्यू है ना इसको इस तरफ ले लीजिएगा, पूरी वैल्यू। सो 0.0591 अपॉन 2 log Kc इज इक्वल टू 0.46। चलो इसको हमने यदि इससे डिवाइड कर दिया फिर 0.0295 रहेगा, log Kc इज इक्वल टू 0.46। ठीक है, इसका एग्जाम में यदि विदाउट कैलकुलेटर हमें यूज करना है, आंसर निकालना कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको पढ़ाता हूं। इसको मल्टीप्लीकेशन में इससे ले लीजिएगा, फिर 0.0295 रहेगा, 2 पॉइंट्स मतलब ये 46 यहां पे 295, 0.2 यहां पे ले लीजिएगा, 0.2 यहां पे ले लीजिएगा, इतना आएगा। अब 46 इसको नियर इक्वल टू 3 ले लीजिएगा। सो इसको 15 3 या 45 मल्टी 0.333 इतना कुछ आएगा। यदि आपको ये डिवाइड करना नहीं आ रहा है फिर ऐसे कर लीजिएगा, 1 यहां पे 3, यहां पे 1 6, यहां पे 5, यहां पे 15, यहां पे 1 1, यहां पे 0 लगा दीजिएगा, फिर 0.391 फिर 0 0.333 ऐसे ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा। कौन सा आ रहा है? log Kc आ रहा है। अब लोगेरिथम को उससे ले लिया यदि आपने, फिर एंटी लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग 15.3333 ऐसा कुछ रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट के आगे जो भी है यहां पे इसका एंटी लॉग क्या आएगा, कौन सा आएगा वो आपको ढूंढना नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, पॉइंट के आगे जितने भी फिगर है उसको 10 को पावर में लगा देना है। मैं एंटी लॉगरिथम भी आपको पढ़ाऊंगा कैसे इसको निकाला जाता है। पॉइंट के आगे जो भी है ना, पॉइंट के आगे जो भी, वो 10 की पावर में लगा देना है। 10 की पावर में लगा दिया, आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर देख लीजिएगा, हमने यहां पे रखा है, ये पॉइंट के आगे जो भी पावर है। आपको एंटी लॉगरिथम में सिर्फ यही ढूंढना है। यदि सब आपको 10⁵15 10⁵15 चारों ऑप्शन में यदि ऐसा दिया गया है, फिर एंटी लॉग कैसे निकालना है उसका मैं एक आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा, पूरा लेक्चर देखिएगा उसको। ठीक है, सो यहां पे मगर ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि सबकी पावर चारों ऑप्शन में पावर सेम है। आज तक कभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ। सो पॉइंट के आगे जो 15 था ना वो 10 पावर में लगा देना है। यहां पे इसका इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो इंपॉर्टेंट है इसका इंपॉर्टेंट है। ये तो वैल्यू छोटी से 3.92 मतलब छोटी सी वैल्यू, मगर इसका जो मल्टीप्लीकेशन में है ये वैल्यू बढ़, इसलिए इसकी कीमत जो है, इसकी वैल्यू है वो बढ़ जाती है इसके हिसाब से। सो ये आई होप कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है वो पता चल गया होगा। पूरा का पूरा एक बार इसको भी पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
If cell potential of the following cell is 1.02 volt, then calculate pH of the following solution of HCl at 298. HCl जो है HCl, ये वाला HCl, इसकी आपको pH निकालनी है, HCl की pH निकालनी है। अब सबसे पहले तो आपको pH की बात कर रहे हैं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, pH की बात कर रहे हैं, सो सबसे पहले तो आपको pH का इक्वेशन पता होना चाहिए, माइनस log H प्लस, या तो दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस pH इज इक्वल टू log H प्लस। सबसे पहले ये दो इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, pH इज इक्वल टू माइनस log H प्लस की जगह पे pH रख सकते हैं, या तो log H प्लस की जगह पे माइनस pH रख सकते हैं। ये दोनों कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिएगा एक बार इसको। चलो क्या ढूंढना है, इसकी pH ढूंढनी है, इसकी क्या ढूंढनी है, हमें pH ढूंढनी है। चलो कैसे निकालते हैं देख लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला इंपॉर्टेंट था, वैसे ही ये pH ढूंढना वो भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लीजिएगा इसका नॉन्स इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, पहले तो हमें पता कैसे चलेगा इसमें नॉन्स इक्वेशन यूज करना है, क्योंकि दोनों की 1 मोलर नहीं है, इसलिए हमें नॉन्स इक्वेशन यूज करना है। ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग, दोनों पॉजिटिव है, सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, इसलिए एनोड की कंसिडरेशन अपॉन कैथोड की कंसिडरेशन। अब एनोड में तो HCl है, HCl पे तो H प्लस बी होता है, Cl माइनस बी होता है, किसका लेना है कंसिडरेशन, यहां पे हाइड्रोजन गैस दिया है, इसलिए यहां पे आपको H प्लस का ही लेना है। यदि यहां पे Cl2 दिया होता, फिर यहां पे Cl माइनस का लेना होता हमें। अभी तो H2 गैस की बात हो रही है, इसलिए यहां पे H प्लस को ही लेना है आपको। चलो आपको इतना पता चल गया, यहां पे log H प्लस मतलब यहां पे pH इसमें से कुछ बनेगा, log H प्लस मतलब यहां पे कुछ pH वाली कोई बात बनेगी यहां पे। अब दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां पे ये हाइड्रोजन सेल है, हाइड्रोजन सेल जो हाफ सेल होता है उसकी पोटेंशियल तो 0 होती है। सिल्वर का आपको 0.80 वोल्ट दे रखा है, यदि आप ऐसा ढूंढोगे ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड। कैथोड है यहां पे, इसका 0.0 वोल्ट है, एनोड है इसका तो 0 होता है ना, हाइड्रोजन सेल जो होता है, हाइड्रोजन गैस, उसकी तो 0 वैल्यू होती है। सो यहां पे जो भी सिल्वर की है ना, वो ही ई नॉट सेल आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो 0 है, इसलिए जो भी सिल्वर की है वही उसका ई नॉट सेल आएगा। ई सेल हमें दे रखा है 1.02 वोल्ट, चलो ई सेल हमें दे रखा है यहां पे 1.02 वोल्ट यहां पे दे रखा है, ई नॉट सेल आएगा 0.80 वोल्ट। कैसे निकाला हमने ये, क्योंकि हाइड्रोजन सेल तो 0 होता है, इसलिए ई नॉट सेल तो जो भी सिल्वर का है वो ही ई नॉट सेल आएगा, माइनस 0.0591 अपॉन एन कितना लिखेगा 1, क्योंकि यहां पे चार्ज कितना है 1 है, इसलिए लॉग, इसका तो हमें पता नहीं, इसकी कंसिडरेशन दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.01 मोलर, कितनी दे रखी है 0.01 मोलर दे रखी है इसकी, ठीक है। चलो इसका अब तो क्या है भैया, सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिक्स आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। 0.80 को इस तरफ ले लीजिएगा, फिर प्लस में से माइनस हो जाएगा, 0.80 को इस तरफ ले लिया, प्लस में से माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 0.0591 लॉग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H प्लस 10⁻² लिख सकते हैं इसको, 1 × 10⁻⁻⁻, या तो सिर्फ 10⁻², ठीक है। चलो यहां पे 1.0, अब इसका सिंप्लीफिकेशन 1.02 में से 0.80 निकाल दीजिएगा, 0.22 आएगा। यदि आपको यह मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है फिर ऐसे कर दीजिएगा, माइनस 0.80, ये तो आपको पता ही होगा ना, यहां पे 10, यहां पे 0 हो जाएगा, 10 में से 8 निकाल दिया 2.0, ऐसा तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए भैया, सिंपल सी बात है ये, इज इक्वल टू माइनस 0.0591 लॉग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log H प्लस माइनस log 10⁻², क्योंकि डिवाइड है इसलिए यहां पे log H प्लस माइनस log 10⁻² रख दिया मैंने। फिर से आगे चलो, और
0.2, यहां पे मल्टीप्लीकेशन में इसको यहां पे डिनोमिनेटर में ले लीजिएगा 0.0591, 0.0591। माइनस को तो वहां का वहां पे ही रखिएगा। क्यों रखा अभी बात पता चल जाएगी आपको। माइनस लॉग 10⁻²। या तो एक काम कीजिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, -2 आगे आएगा, फिर ये +2 हो जाएगा, log 10। -2 पावर आगे आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन यदि करना है आपको, 0.2 यहां पे मतलब 22.2 यहां मतलब 5.91, 5.91 का मतलब है 6। इसका यदि परफेक्ट सिंप्लीफिकेशन करोगे ये 3.729 आएगा, इज इक्वल टू माइनस, इसको चलो दोनों को माइनस दे दीजिएगा, माइनस दे दिया, फिर माइनस लॉग h प्लस, इसको माइनस दे दिया -2, और log 10 की वैल्यू तो 1 हो जाती है, log 10 की वैल्यू तो 1 हो जाती है, माइनस इसको भी दिया, माइनस उसको भी दे दिया। ठीक है, चलो अब 3.729 -2 इस तरफ आएगा, +2 हो जाएगा, +2 के पीछे हम 3 0 लगा सकते हैं, 2.000, ये -2 इस तरफ ले लिया, फिर +2 हो जाएगा। क्यों 3 0 लिखे, क्योंकि एडिशन करने में आपको इजी हो जाए इसलिए। अब माइनस log h प्लस को हम बोल सकते हैं ph, माइनस log h प्लस को बोल सकते हैं हम ph, और ये दोनों का यदि एडिशन किया आपने 2 + 3 मतलब 5.729 इसकी pH, मतलब ये सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है। एसिड ऑलवेज कौन सा रहेगा भैया, एसिड तो ऑलवेज 7 से कम pH में रहेगी। सो यहां पे ये पूरा जो क्वेश्चन है वो लिख लीजिएगा एक बार, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस है। सिंप्लीफिकेशन आपको परफेक्ट आना चाहिए। यदि सिंप्लीफिकेशन परफेक्ट आपको आ रहा है, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए, माइनस log h प्लस का मीनिंग होता है pH, या तो log h प्लस की जगह पे आप -pH लिख सकते हो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन परफेक्ट आपको पता होना चाहिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए। चलो आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं। If cell potential of following cell is 0.096 volt at 298 Kelvin, then calculate pH of HCl solution। इसमें HCl solution की pH निकालनी है आपको। ये एनोड की वैल्यू आपको दे रखी है -0.14 वोल्ट, इसकी तो जीरो वैल्यू होती है, आपको पता है हाफ सेल पोटेंशियल। पहले इसका ई नोट सेल निकलेगा। ई नोट सेल कैसे निकाला जाता है, ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड, उससे ई सेल। मगर हाइड्रोजन का तो जीरो होता है, इसलिए वो जो तो होता है उसको ही आपको ई नोट सेल रखना है। मगर ई नोट सेल प्लस में होता है, वहां पे तो दिया है माइनस में। कैलकुलेट कीजिएगा फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये दिया गया है, ये आना चाहिए। खुद ट्राई कीजिएगा, जो भी आगे मैंने दिया था वो ही है, सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन इसका पता होना चाहिए, इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, आज ही मैं आपको ग्रुप में एक शीट दूंगा, वो शीट आपको कंप्लीट सॉल्व करनी है। ये लेक्चर छोटा है मगर आपका काम बहुत बड़ा है। आज कई सारे क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें सारे क्वेश्चन के आपको लिखने हैं आपके नोट्स में, फेयर नोट में, और फेयर नोट्स में आपको उसका सिंप्लीफिकेशन करना है। उसका आंसर भी दिया जाएगा आपको बाद में, आपको वही आंसर निकालना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मगर उससे पहले आपको ये क्वेश्चन, जो सारी सीट आपको जो ग्रुप में दी जाएगी, वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आई बात समझ में मैं क्या कर रहा हूं। सो परफेक्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद ये तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है हमारा तो कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट होने के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इससे भी इजी रहेगा। इसमें तो बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, मगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इतने बड़े कंसेप्ट, इसमें तो सिर्फ फेराडे कंसेप्ट ही है, मगर वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। सो यदि कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रहा है, मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, कोई बात मैं आपको इसमें भी समझा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। आओ जो, जय श्री कृष्ण, जय सुमन, जय हिंद। મળીએ नेक्स्ट लेक्चर में। आओ जो।